आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन भक्ति में हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे देश में एक से बढ़कर एक पवित्र तीर्थ विराजमान हैं। इन प्रमुख तीर्थों में भारत के 4 धाम के साथ साथ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी शामिल हैं, जहां दूर दूर से लोग तीर्थ करने आते हैं। भगवान शिव का केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का प्रमुख केंद्र भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था, जिसे सोमनाथ कुंड माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलता है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर पर महमूद गजनबी ने तकरीबन 16 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे खंडित किया और इसे फिर से 16 बार वापस खड़ा किया गया। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह सतवाहन साम्राज्य का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना योगदान दिया था। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। त्योहारों पर तो यहाँ 25,000 से 30,000 भक्तों का तांता लग जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख व भस्म से की जाती है। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मानधाता, मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप में स्थित है। इसे मंधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा नदी बहती है। यह इंदौर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है और पहाड़ के चारों ओर जो नदी बहती है वह ओम का आकार बनाती है। ओंकारेश्वर का अर्थ होता है ओम के आकार का ज्योतिर्लिंग। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित है। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का एक धाम भी है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने कही थी जब वह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुँचे थे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण आदिशंकराचार्य जी ने करवाया था। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र के समहाद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा बताते हैं जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था तब कुंभकर्ण की कर्कटी नामक पत्नी के उसके पुत्र भीम को कर्कटी ने देवताओं से दूर रखने का निश्चय किया।
जब भीम को पता चला कि देवताओं ने उसके पिता का वध कर दिया, तो उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी और महान बलशाली होने का वरदान मांगा। इसी कारण उन्होंने कामरूपेक्ष नामक राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया, क्योंकि वह शिव जी के भक्त थे। भीम ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन कामरूपेक्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया और भीम ने कामरूपेक्ष को मारने की कोशिश करी। तभी भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर कामरूपेक्ष की जान बचाई और भीम का वध कर दिया। तभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वे वही अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। 7. भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और यह मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। हर साल मुख्यतः श्रावण मास में इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ लगती है कि उनकी गणना करना संभव नहीं है। काशी के बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आज पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र हैं। रोजाना हजारों लाखों पर्यटक इस मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आते हैं। दशाश्वमेध घाट के किनारे बसा हुआ यह मंदिर और इसका भव्य नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से इसलिए भी जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक भी माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गौतमी नदी के तट पर है। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। शिव पुराण में हुए वर्णन के अनुसार इसे भगवान शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग लेकर इसी मार्ग से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे लघुशंका लग गई, जिसके कारण उसने वह शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में थमा दिया, जिसने भारी भरकम भार वहन से थककर उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और भगवान शिव यहाँ स्थापित हो गए। कहा जाता है कि एक बैजू नाम के ग्वाले की गाय रोजाना वहां घास चढ़ते हुए अपना दूध भगवान शिव को समर्पित कर देती थी। उसी ग्वाले के नाम पर यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ धाम पड़ा। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची एक मूर्ति है और इसमें इसके निर्माण में दारुका नाम और उसके पति दारुक की कथा सुनाई जाती है। इसके लिए एक की संस्कृत में श्लोक भी कहा गया है कि वैद्यनाथन चिताभूमे नागेशन दारुकावने। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कन्याकुमारी तमिलनाडु। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रमनाथम में स्थित है। राम सेतु भी वही स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय जो रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, वह खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सके। रामेश्वरम मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली बार मुलाकात हुई थी और ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्मा हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोषी से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यही भगवान शिव की आराधना करी थी। 12. घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में दौलताबाद के स्थान पर स्थित है। इसे भगवान शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है और तभी से यह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रसिद्ध नाम से भी जाना जाता है। यह थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया।
ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए कृपया आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन भक्ति से जुड़िए।